सरफेस पे वेट डाल रहे हैं या फिर फोर्स लगा रहे हैं, तो सरफेस से रिएक्शन फोर्स मिलता है ना न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो सरफेस जो रिएक्शन फोर्स दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और वो नॉर्मल फोर्स, याद रखो इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए, कोई भी नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है, ये चीज याद रखो। कोई भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे काम करता है, लेकिन वो गिवन सरफेस को कैसे रहता है, हमेशा समझो अपनी गाड़ी ऐसे है, इधर खड़ी है गाड़ी, वेट ऐसे है लेकिन उसके फोर्स ऐसे जा रहा है ना, रोड पे फोर्स ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ या ऐसे तरफ। क्यों, मैंने क्या बताया था कंसेप्ट, नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये केस अपना बाद में है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो दो फोर्स को देखें, एक फोर्स कौन सा, वेट ऑफ द व्हीकल विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हीकल बाय द सरफेस विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर है। अभी और एक फोर्स रहता है जिसको हम लोग फिलहाल तो इग्नोर करेंगे। ठीक है, एक फोर्स रहता है, वो रहता है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। अभी आपने 11 में पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ। समझो अभी एक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट रखा है। अगर उसको इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे पुश करता हूँ तो वो मोशन में आ गई, लेकिन आगे जाते वक्त वो स्मूथली आगे जा रहा है कि थोड़ा सा रफ सरफेस की वजह से आगे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा रफ सरफेस की वजह से आगे जाने में प्रॉब्लम होता है। और उसको मैंने पॉलिश किया सरफेस को, थोड़ा इजीली जाएगा ना, और पॉलिश किया तो और इजीली जाएगा, लेकिन उसको मैंने रफ किया तो आगे जाने के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, ऑब्स्टेकल बढ़ेगा। बराबर है। तो दोनों सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस कांटेक्ट में, और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में एक फोर्स जनरेट होता है दोनों के कांटेक्ट की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये जो समझो गाड़ी है, ये गाड़ी समझो आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम। ये समझो गाड़ी पीछे आने की कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ काम करेगा। अरे समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स। इसके वजह से रहता है when two bodies come into the contact with each other and one body try to move over another body, मतलब दोनों बॉडी के बीच में अगर रिलेटिव मोशन रहेगा तो उनके बीच में सरफेस के अंदर क्या रहता है, कौन सा फोर्स जनरेट होता है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, जब वो ऑब्जेक्ट स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, लेकिन वो नॉर्मली कंटिन्यूसली मूव होता है और उस वक्त जो फ्रिक्शन है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। समझा, तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से आगे जाने की कोशिश करता है, ट्राई टू टेल, कोशिश करता है, तब जो फ्रिक्शन रहता है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा फ्रिक्शन कौन सा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, तब जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा फ्रिक्शन रहता है रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा, रोलिंग, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रोल करेगा, तब जो, मतलब ये समझो अब ये चौक है, ये चौक ऐसे रोल कर रहा है ना, तो ये कौन सा, उनके बीच में जो फ्रिक्शन रहेगा दो सरफेस के बीच में, चौक एंड बुक के बीच में, वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्टैटिक, क्योंकि क्या होता है, इमेजिन करो अभी आप दो तरीके के फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग कौन से फ्रिक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो आपको मैं फोकस करके बता रहा हूँ। ये गाड़ी समझो आगे जा रही है, बराबर है, तो गाड़ी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है ना, ये गाड़ी जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, वो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग देखने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल कर्व रोड पे देख रहे हैं, तो कर्व रोड पे क्या होता है, कर्व रोड पे कौन सा फोर्स काम करने शुरू होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन कर्व रोड पे अगर अच्छी तरह से गाड़ी को रोटेट होना है तो कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए,
इधर देखिए, अब ये रोड बता रहा हूं मैं, एक टर्निंग रोड है। जब गाड़ी इधर है तो आगे गाड़ी जा रही है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो फ्रिक्शन के बारे में नहीं देखेंगे हम लोग, वो नॉर्मल है। लेकिन जब गाड़ी टर्न होती है, इधर समझो गाड़ी आ गई, तो जब गाड़ी इस डायरेक्शन में जाने लगेगी तो ये पार्ट कौन सा होगा, सर्कुलर का। तो उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, ट्राई करेगा उस गाड़ी को आउटवर्ड पुश करने की ट्राई करेगा। लेकिन उस वक्त कौन सा फोर्स जनरेट होना चाहिए, तुरंत सेंट्रीपिटल, जो क्या करेगा, गाड़ी को रोड पे रखने की कोशिश करेगा। तो उधर जो फोर्स जनरेट होता है टायर एंड रोड के बीच में, वो फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बोलोगे सर गाड़ी तो आगे जा रही है और आपने बोला तो कि पीछे की तरफ होना चाहिए फोर्स, बराबर ना, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो क्या कर रहा है, गाड़ी को आगे जाते जाते कौन से डायरेक्शन में ढकेल रहा है, बाहर की। तो गाड़ी इमेजिन करो गाड़ी थोड़ी सी किधर गई, बाहर की तरफ गई। लेकिन जब गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी तो मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो गाड़ी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझो कि गाड़ी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, पुश कर दिया ऊपर, तो उधर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या करेगा, गाड़ी को फिर से अंदर की तरफ ले जाएगा, बराबर है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आगे पीछे वाले फ्रिक्शन फोर्स की नहीं। समझा, पहले क्लियर हो गया कौन से फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे। और वो स्टैटिक है, गाड़ी कंटिन्यूसली आगे जा नहीं रही है, ट्राई कर रही है ना बाहर जाने के लिए, लेकिन उस वक्त ही कौन सा फोर्स आ रहा है, तो वो फोर्स हम लोग पूरे इस चैप्टर में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बात कर रहेंगे वो इस प्रकार का रहेगा। जब गाड़ी बाहर जा रही है तो उसको अंदर लाने की कोशिश करने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अभी ये देखो, ये कवर पार्ट ऐसा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा इस गाड़ी को, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया है। तो समझ में आया ये क्यों बोल रहा है। तो मैंने कौन सा एक्सप्रेशन दिया, गाड़ी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, उस वक्त का काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं हुई, गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो बाहर जाने की कोशिश करेगी उसको अंदर रखने के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसके बारे में हम लोग बात करें। समझा, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड रहना हमेशा मतलब रिस्की है। क्यों, क्योंकि मुझे बताओ, हमेशा रोड जो है, रोड एंड टायर तो हमेशा रफ रहेंगे या हमेशा स्मूथ रहेंगे, कोई गारंटी दे सकता है। किसी गाड़ी के टायर अच्छे रहते हैं, किसी गाड़ी के टायर रफ रहते हैं ज्यादा, किसी गाड़ी के बहुत स्मूथ रहते हैं। कोई रोड प्लेन रहता है, स्मूथ रहता है, कोई रफ रहता है, कोई एकदम रफ रहता है। तो हमेशा जितना जरूरी चाहिए उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से प्रोवाइड होगा, इसके डिपेंड रहेंगे तो रिस्क है ना, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग को क्या चाहिए, वी मैक्स फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल इसको इग्नोर कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब दो ही फोर्स आ गए। कौन से दो फोर्स काम कर रहे हैं उस गाड़ी के ऊपर, एक नहीं, आप रॉन्ग बोलिए, गाड़ी के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक वेट ऑफ द व्हीकल, बराबर ना, एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन कैसे, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकली, वर्टिकली। सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन, किससे मिल रहा है, कौन दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस दे रहा है ना, बराबर है, बाय रूल एक्टिंग कैसे, वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड। परपेंडिकुलर तो है ही, नॉर्मल रिएक्शन के वक्त परपेंडिकुलर बोलने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन बोलता हो तो सरफेस को परपेंडिकुलर ही है, लेकिन
परपेंडिकुलर डाउनवर्ड या अपवर्ड, ये क्वेश्चन तैयार होता है। समझो मैंने इधर ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ऐसे रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अब इस केस में वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये वाला पार्ट अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड। अभी समझ में आया सबका? ठीक है। इधर तक किसी को डाउट रहेगा तो पूछो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी समझो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। समझो, इमेजिन करो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, बराबर है? तो और एक बात बताना भूल गया मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नॉर्मली रहता है, देखो, μsn। क्या रहता है? μsn। अभी बोलो सर क्या लिखा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है μsn क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल रिएक्शन समझो, बराबर है? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो काम करता है ना, वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके ऊपर डिपेंड रहता है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो हम लोग रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से, जिसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं? ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है μsn। अभी इस केस में गाड़ी को बाहर जाने के लिए रोकना है, तो अंदर की तरफ जो काम करेगा वो कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। वो मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। क्या देगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी इतना समझ में आया? दो फोर्स काम कर रहे हैं, हम लोग तीसरे फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो दो फोर्स काम कर रहे हैं। तीसरा फोर्स कौन सा रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं अभी, ठीक है? अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जनरल फॉर्मूला है μsn है। जनरल फॉर्मूला, सर्कुलर मोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी। समझो अभी ये प्लेन मूव हो रहा है, मोशन, ये समझो ऐसे मोशन मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव हो रहा है, तो इधर भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसका फॉर्मूला भी यही है, ठीक है? लेकिन इस केस में कर्व रोड पे, सर्कुलर रोड पे, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स की जिम्मेदारी उठा रहा है। और किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जिम्मेदारी उठा रहा है। किसकी जिम्मेदारी उठा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि गाड़ी को बाहर की तरफ जाने से रोकने के लिए अंदर की तरफ जो फोर्स काम करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस पूरे केस में एक ही फोर्स ऐसा है, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब गाड़ी को प्रॉपर अगर सर्कुलर टर्न में रखना है तो कंडीशन क्या क्या है? देखो, पहला, मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होना चाहिए। अब बोले सर आपने इधर तो ये लिखा, अभी आपने चेंज किया, क्लियर आइडिया देखो। इसका जनरल फॉर्मूला ये नहीं है, ये इसका जनरल फॉर्मूला नहीं है, रेगुलर फॉर्मूला नहीं है। रेगुलर फॉर्मूला क्या है इसका? F is equal to μsn। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? लेकिन जब गाड़ी टर्न करती है तब अंदर की तरफ फोर्स तो चाहिए। इस केस में वो फोर्स की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? नहीं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन वो कौन उठा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स उठा रहा है। मतलब गाड़ी को अच्छी तरह से रखने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होना चाहिए ना, ये फ्रिक्शन फोर्स, बराबर है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब इक्वल रहेंगे तो गाड़ी अच्छी तरह से सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले सकती है विदाउट स्किडिंग। ये बात समझ में आई? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को इस केस में किसके बराबर होना चाहिए? किधर से आया? फॉर्मूला सीखा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही लिया ना। अब बोले से जो माइनस था हम लोग 90 डिग्री पे करने लगे। 90 और इसका 90 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो वही गाड़ी टर्न कर सकती है। तो इधर क्या आ गया? F is equal to mv²। सिमिलरली जो वेट था बॉडी का या व्हीकल का, वो किसने बैलेंस किया? नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस किया।
तो इधर n इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, अरे क्या मिला, mg मिला, समझा। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे ये दो हम लोग को इक्वेशन मिले, एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ वेट। हम लोग को ऑप्टेन क्या करना है, v कभी वो मैक्सिमम बोलते हैं, कभी वो ऑप्टिमम बोलते हैं, इसको ऑप्टेन करना है। अब ये बोलते v किधर से आएगा, इसमें v किधर है, इस दोनों फॉर्मूले में v है क्या, है कि नहीं है, v है ना, किधर है, ये v है, ठीक है। तो इस v को हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, देखो अभी थोड़ा सा इसको इक्वेशन 1 समझ माना मैंने और इसको इक्वेशन 2 माना, ये रफ कर दो, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, F इज इक्वल टू म्यू एस एन जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, मुझे क्या ऑप्टेन करना है, ऑप्टिमम और मैक्सिमम स्पीड और सेफ स्पीड, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करता हूँ, क्या हो जाएगा, Fs अपॉन n आ जाएगा ना, लेफ्ट में देखो ना Fs अपॉन n, राइट में क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg। ये m और ये m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो Fs अपॉन n सर क्या आ गया, देखो मैंने अभी क्या बताया था, बट देखो इधर मैं लिखता हूँ, बट F इज इक्वल टू म्यू एस एन, इसका तो जनरल खुद का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू म्यू एस एन, तो इसका मतलब Fs अपॉन n क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा ना, इसके खुद के फॉर्मूले के हिसाब से Fs अपॉन n क्या होना चाहिए, म्यू एस। तो इधर मैं Fs अपॉन n की जगह क्या लिखूंगा, म्यू एस। तो ये n तो कैंसिल हो गया, ये r नीचे है और ये उसके भी नीचे g है, तो ये g उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर अपॉन rg, बराबर है। तो यही मेरा स्पीड है, बराबर है ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स आपका इनफ है तो यही मेरा मैक्सिमम स्पीड है, तो इसको मैं मैक्सिमम या सेफ स्पीड बोलूंगा, ठीक है। एक काम करो, अब थोड़ा सा लिख लो नोटबुक में, तो प्रैक्टिस होना चाहिए, नोट्स में सब है, दिया है, चेक करो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए लिखने का। तो पहले देखो आप हेडिंग दे दो, एक्सप्रेशन फॉर सेफ स्पीड on horizontal circular road, expression for safe speed on horizontal circular roads, definition लिखो, sorry definition नहीं, heading लिखो। लिखा, ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, देखो जब मैं बोल रहा हूं ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, कौन से फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करो आप, और फ्रिक्शन फोर्स को अवॉइड करने का नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हॉरिजॉन्टल रोड पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, पहला कौन सा लिखोगे, वेट ऑफ द व्हीकल, जल्दी जल्दी लिखो, वेट ऑफ द व्हीकल। दूसरा कौन सा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑफ द रोड। मैं डायरेक्शन में बता रहा हूँ, डायरेक्शन आपके नोट्स में दिया है, नोट्स आपके सामने है, वो पार्ट बोल किया है मैंने, देखो पहले फोर्स का नाम दिया है, आंसर में देखो चेक करो, चाहिए लिखा है, फोर्सेस को बोल किया है, बराबर। एंड तीसरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तीसरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तीन फोर्स कंपल्सरी काम करेंगे हॉरिजॉन्टल रोड, बैंकिंग रोड पे वो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग अवॉइड करेंगे इनिशियली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो,
फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, डिटेल में नोट्स में है इसलिए शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, देयरफॉर ये लिखो Fs इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये पहले ये लिखो Fs इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देन Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड normal reaction balances weight of the vehicle, and normal reaction balances weight of the vehicle. Normal reaction balances what? Weight of the vehicle. Okay, इससे क्या होगा? N is equal to mg. Normal reaction balances weight of the vehicle. Equation 2. इधर बोर्ड पे देखो अभी। Equation 2 divided by equation 1. Therefore क्या आएगा? Fs upon n is equal to mv square upon r divided by mg. Okay? Nn cancel. तो क्या रिमेनिंग पार्ट है? Fs upon n is equal to g स्क्वायर अपॉन ये r डिवाइड में और इसके डिवाइड में g है, तो ये g इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो g स्क्वायर अपॉन r g। अब ये Fs अपॉन n की जगह क्या लिखेंगे आप? और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो Fs अपॉन n, Fs इज इक्वल टू म्यू एस इनटू n रहता है ना, उसमें ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। मतलब मैक्स टू मैक्स फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? समझ में आ रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा? यूएस इंटेज। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जाएगी। मीनिंग समझा? यूएस इंटू एन, ये जो आंसर मिलेगा इससे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब मैं यूएस इंटू एन को एफएस से इक्वेट करना चाहता हूं तो वो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम। क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो अगर मैं जब इधर यूएस लिखता हूं तो मुझे बताओ ये मैक्सिमम रहेगा, उतना ही मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं ना। जब ये स्पीड जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहेगा, उससे ज्यादा अगर मैंने स्पीड रखा गाड़ी का तो क्या हो जाएगा? जितना चाहिए उतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा क्या? नहीं, तो गाड़ी क्या हो जाएगी? बाहर जाएगी। तो अगर मैं एफ मैक्स पकड़ता हूं उस केस के लिए मेरा करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं इसके लिए ये पुट कर दूंगा म्यू एस, तब इस